किया है, सियालकोट को, पंजाब को, पाकिस्तान को और दुनिया को कुछ देकर जाए। इधर ही मत बैठ जाओ, इधर ही मत मर जाओ। मैंने आपको कहा है कि somehow or the other I am connected to so many nationalities। ये भी मिले हुए हैं हमको। सियालकोट तक मत रहें, सोशल मीडिया का सही इंतखाब करें और अच्छा इंतखाब करें, अल्लाह ताला मिलवा देते होते हैं। अच्छा, पर्सनल गोल किसी का सबसे अच्छा सर, आपका पर्सनल गोल का जो सबसे बड़ा पर्सनल गोल हो सकता है, मेरा ये था फ्रेंच लैंग्वेज सीखूं। मैं थोड़ी थोड़ी सीखी, फिर छोड़ दी। फिर एक और मेरे दोस्त हैं यहाँ पे जो ब्रदर मेरे साथ वो जर्मन लैंग्वेज सिखाते थे, तो वो भी नहीं सीखा। मेरा एक गोल था, सबसे बड़ा गोल था कराटे। अब्बा जी ने सिखाया ना, मैं नहीं, तू रहने, तू हिम्मत कर, तू साढ़े नहीं कराटे छोड़, तू लड़ना ही नहीं। तो वो बीच में गोल मेरा रह गया। पर्सनल गोल आपका क्या? मेरा तो ये था बिगेस्ट गोल आई हैव कि मुझे जर्मन लैंग्वेज आए। बाद में मेरे जर्मन स्टूडेंट भी बने, तो उनको उर्दू से सिखाता हूँ, लेकिन मैं इंग्लिश ही बोलता हूँ। इसको छोड़ के सर, अभी तो आप ऊपर आए ना, बहुत ऊपर चले। क्या आपका पर्सनल गोल क्या है? आपका गोल क्या पर्सनल सबसे 15 लेंगे? हाँ जी, कभी आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो आप जहाज में जाएंगे। तो आपको पायलट का नहीं किया तो हम आपको डायरेक्ट जहाज बना रहे हैं। मैम, आपका सबसे बिगेस्ट पर्सनल गोल क्या है? आईफोन 13 प्रो मैक्स के अलावा देना चाहिए ना, मेरे पास भी है। वो सब कुछ है नहीं, वैसे मुझे पेरेंट्स को प्राउड माशाल्लाह पर्सनली ऐसा होना चाहिए। अगर उन्होंने बोला कि वो पायलट बनना चाहते हैं, इसका मतलब ये कि वो जहाज बनना चाहते हैं, वो जहाज नहीं वैसे बताया मुझे, क्योंकि हम लोग तो टाइम मैनेजमेंट से तो पायलट ही बन सकते हैं। अगर तो टाइम मैनेजमेंट से तो पायलट बनते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। फिर तो मैं बड़ा ईमानदार, मुझे भी कॉकपिट में बैठा दें कि ईमानदार है, इसको वहां बैठाना। वो करें बोल तो ठीक है, टाइम मैनेजमेंट कर लेंगे, वो टाई अप करें तो वो जीडी पायलट बन जाएंगे, कोई मसला नहीं। खवातीन भी हैं जीडी पायलट। अभी तो एक शहीद भी है, मैं तो जो F-16 चला रही थी खातून, तो ऐसी एग्जांपल्स तो हैं माशाल्लाह, आपने ठीक कहा। अच्छा, अब आपको जब ये चीजें मिले, जब ये वाली स्लाइड आपके पास हो, मेरा ख्याल आपने से अगर कोई तस्वीर लेके शेयर करता रही, या मैं ये स्लाइड इनके साथ शेयर कर दूंगा दानी साहब के साथ, आप ये ले लीजिएगा। इसमें लिखें कि आपके जो बिगेस्ट गोल जो एंड तक हैं, छोटे छोटे गोल मत, बड़े बड़े गोल इस्लाम के लिहाज से पर्सनली आपका, जैसे इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करना चाहती हूँ कि मैं उनकी बड़ी जबरदस्त एक बेटी हूँ, और मैं पाकिस्तान की भी बेटी हूँ, और इस्लाम की भी मैं बेटी हूँ। तो शी विल डेफिनेटली डू दैट, एवरीबॉडी विल डू। फिर आप जॉब का आपका सबसे बड़ा गोल क्या है? आप जॉब क्यों कर रहे हैं? एटलीस्ट 5 करोड़ तो होना चाहिए एट द एंड ऑफ द जॉब मेरे अकाउंट में, है ना? ये तो किया जा सकता है ना, पैसों के मामले में क्या कर सकते हैं, इतने पैसे तो जब रिटायर होकर मेरे अकाउंट में हो। और बिजनेस के बारे में क्या है कि मैं कोई चीज इनोवेटिव दुनिया में ले आऊं और इन्हें बताऊं कि पाकिस्तानी भी ये काम कर सकते हैं, तो पाकिस्तानी का ड्रीम है। आप क्यों खड़े? अच्छा, 2 चीजें समझ आ गई सर? नहीं सर, क्या चीजें डिस्कस की हैं? क्या होगा? हम लोग सर्वाइवल की बात कर रहे थे, सर्वाइवल था टाइम मैनेजमेंट। फिर हम लोग थोड़ा सा ऊपर हुए, लिफ्ट किए कि हमारी जब ये चीजें सारी हो जाएं तो हम लोग किस पे आ जाएंगे? किस पे आ जाएंगे? टेक ऑफ की स्टेज के ऊपर आएंगे। टेक ऑफ के बाद जब जहाज इस तरह जाता है, हमारे जहाज से जाते हैं जमीन पे रखे हैं, तो जब ऊपर पे जाता है फिर वो क्या करता है? स्टेबल होता है। ठीक है, हम लोग स्टेबल की स्टेज पे गए, लाइट कम कर दी, इसके ऊपर काम करते हैं। हम लोग अब स्टेबिलिटी की तरफ आए हैं, लेकिन स्टेबल होने नहीं देनी चीजों में। यू आर नॉट इन जन्नत। पता नहीं मैं सही सुना सकूं या नहीं सुना सकूं, अदब से मेरा कोई ताल्लुक नहीं कि एक और दरिया का सामना था मुझको फराज,
मैं दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा आपको इम्तहानों में अल्लाह ने डाल के रखना है। यू आर इन एग्जामिनेशन सेंटर ऑन अ डेली बेसिस। सेकेंडली, शैतान चुस्त है, आप सुस्त हैं। इज प्रोएक्टिव, तो आप उसके लिए तैयारी नहीं करेंगे, यूर गॉन, यूर पार्ट ऑफ इट। वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, खबरदार उसके रास्ते में चले। ठीक है, तो खबरदार इसके रास्ते पे चले तो। अच्छा जी, हम लोग इस पे आते हैं। ये क्या था? स्टेबिलिटी है। मैंने ये क्या किया, मैंने ये सोचा कि मैं प्लान करता हूँ, एक डॉक्यूमेंट बनाता हूँ कि मैं 1 महीने में, 2 महीनों में, 3 महीनों में, 6 महीनों में, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में और 30 साल में क्या अचीव करूँ। आप ये पेज ले लीजिएगा। जब आपने बहुत बड़ा सोच लिया, विजन सोच लिया, तो तब आप स्टेबिलिटी की तरफ आए कि आप में आहिस्ता आहिस्ता इन बेसिस उस बड़े गोल को कैसे अचीव करना है। ये आपको करना पड़ना है, ये आपको करना पड़ना, वरना लाइफ इतनी टैंगल हो जाती है, यू वोंट सॉर्ट आउट। और आप जब इस दरिया से निकलेंगे इस मंदिर से, तो यू विल बी अराउंड 40। मेरे ख्याल से 90% ऑफ अस डोंट डू दिस। आई थिंक 99% ऑफ अस डोंट डू। मैं कोई किताबी बातें नहीं कर रहा, मैं तो मैं भी प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूं। आई डोंट सी एनीवन मतलब डूइंग दिस अपार्ट फ्रॉम यू। कम टू माय होम एंड यू विल सी। आसिफ साहब हैं, ही वाज माय क्लास फेलो, वो एसीसीए किया उन्होंने। ही वेंट टू यूके, जो यहाँ खादम अली रोड पे आबिद ज्वेलर था, उनका बेटा वो। तो उनकी शादी होगी वहाँ पे गोरी के साथ, सलवाकियन के साथ। शी केम टू माय होम, तो उन्होंने देखा और उन्होंने एक बात कहे, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम हर, कि मैंने भाभी को कहा कि आपने इस्लाम कैसे कबूल किया, कि यू बिकेम आयशा। तो उन्होंने कहा जी अगर तो आपके भाई आसिफ पे रहती तो फिर तो मैं कभी ना करती, लेकिन क्योंकि इस्लाम ने इतनी प्रोटेक्शन दी हुई है खवातीन को, तो देन आई एक्सेप्टेड कि ये कभी वायलेट नहीं करे, इसको चीजें याद रहेंगी, कुरान पाक पढ़ता है ये मेरे साथ। तो वो आए तो उन्होंने बात की कि ये आपने अपने कमरे को इतना भरा हुआ है, आज मैंने क्या करना है, कल क्या करना है, परसों क्या करना है, 4 दिन बाद क्या करना है, 6 दिन बाद क्या करना है, 1 साल बाद क्या करना है। आई हैवंट सीन एनीबॉडी लाइक दिस। मैं पता नहीं, मैं तो अपने प्रोफेशन में पागल होना चाहता हूँ। आपको सोचना पड़ना, आप ये सादे सादे किनारे पे बैठ के स्विमिंग सीख के कभी स्विमिंग कर नहीं पाए, आप दिख नहीं पाए। मैं तो आज ये चीजें लेके आया कि एटलीस्ट आप लोग की समझ जाए, थोड़ी चीजें आपको समझ आ गई ना, वो सिंक हो गई, आपको सिरा पकड़ा दिया, अब खुद ही चलना चाहिए। सियालकोट के लोग बहुत टैलेंटेड हैं, इज वन ऑफ देम। और मुझे अल्लाह ने बड़े बड़े अच्छे स्टूडेंट दिए हैं। आई हैव अराउंड 300-400 स्टूडेंट्स, दानिश भी उनमें से एक थे, और कभी गलत स्टूडेंट मेरे सामने नहीं आया, अल्लाह का बड़ा शुक्र। और आप लोग भी नहीं, वेरी फाइन। हम लोग यहाँ आते हैं, मैं यहाँ आपसे पूछता हूँ, मैं आपको कुछ समझ आया इसका? आपको क्या समझ आ रहा है? इसका और इससे क्या ताल्लुक है? इसका और इसका क्या ताल्लुक है? आपकी तो लाइफ आगे 30 साल ही होनी है, और ज्यादा तो नहीं होती। अभी तो फाइजर के बाद तो मेरा ख्याल है मैं 2 साल और है मेरे पास। क्या समझ आया आपको? मैं वापस आएंगे कि मुझे 30 साल के, 20 साल के, 10 साल के, 5 इयर्स के, 3 इयर्स के, 2 इयर्स के, 1 इयर्स के, 6 मंथ्स के, 3 मंथ्स के, 2 मंथ्स के, 1 मंथ के प्लान बनाने हैं। जब आपका ब्रॉडर विजन होगा, तो ब्रॉडर विजन को तो आपने पीसेस में अचीव करना है ना भाई, छोटे छोटे गोल। हम इस्लाम की बात करते हैं सर, सबसे छोटा इस्लाम का गोल क्या है? वो अकीमुस्सलात। बरानी यूनिवर्सिटी रावलपिंडी को गया हो तो वहां लिखा हुआ है कि इस्लाम तो नमाज और रोजे के बाद स्टार्ट होता है। अभी आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा। सर आज क्या डेट है इस्लामी? वैसे पूछ रहा हूँ, आपको इंसल्ट नहीं करना चाहता मैं, अगर नहीं पता तो कोई मसला नहीं।
आप तो पायलट बनना चाहते हैं, आप बताएं आज की तारीख क्या है, इस्लामी डेट क्या है? फर्स्ट रजब का लोग रोजा रखते हैं। जी भाईजान, क्या डेट है तुम्हारे साथ? आप लोग विजिलेंट है, आप लोग टोन है लाइफ के बारे में टोन है, सीरियस नहीं है ना? लाइफ सीरियस ही नहीं ले रहे हो तो भाई, मैं गोल्स की बात कर रहा हूँ तो फिर आपको थोड़ा थोड़ा इंटेलिजेंट भी होना चाहिए। असल में सर मैं आई सीरियसली फील के हमें बड़ा बुरी तरह उलझाया गया है। नहीं मैं थोड़ा सा एक मिनट, मैं उलझाना नॉट इन अ सेंस के किसी और चीज़ में, मतलब मैं भी स्पायर कॉलेज गया कोई एक वीक पहले, तो मुझे बड़ा शौक लगा। मैंने 2002 में आई थिंक ICSE 3 में किया था। तो अभी भी बच्चे C++ और एक्सेस पढ़ रहे हैं एंड देयर वर 50 स्टूडेंट्स एंड दे वर शॉक लाइक अच्छा ये भी दुनिया में कोई चीज़ है। तो ये पसलूर है मेरे साथ। मैंने उन्हें कहा कि आप जो एजुकेशन प्रिंसिपल थे, मैंने कहा आपके पास कंट्रोल है, आप क्या पढ़ा रहे हैं? मैंने कहा क्या C++ दुनिया कहाँ मेटावर्स की बात कर रही है, NFTs पे पहुंच गया एंड यू आर टेलिंग देम कि C++ पढ़ो और मतलब डेटाबेस बनाओ। उनके लिए पाइथन वही है जो फिल्मों में निकल के आता और खा जाता है सब लोगों को। ऐसे तो ये हमारा सिस्टम, और ये अजीब सी बात है, मतलब पता नहीं मुझे इस पर कमेंट भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि हमें अभी तक हमारे नसाब में वो चीज़ें ही नहीं है जो हमें एक्चुअली में होनी चाहिए। सीरियसली वी आर लैकिंग। मैं ऑनेस्टली बात करूं, अगर आप उसको बैचलर लेवल पर या किसी इंटर लेवल पर कोई ये चीज़ ऐड कर दें तो शायद हमारे स्टूडेंट्स को ये ट्रेनिंग्स भी ना लेनी पड़े। मतलब व्हेन यू आर लर्निंग फ्रॉम द 8, 9, 10, 11, चले छोड़े पास्ट को, अभी ऐड कर दें, कोई बात ही नहीं करता। सर का पूरी दुनिया में ट्रैवल का एक्सपीरियंस है, तो वो ये उन्हें पता है इस चीज का कि गोरे दे स्टडी अबाउट, क्योंकि इसराइल का एक मेरे हाथ से पुराना वज़ीर आज़म था, उसने एक बात की हुई है कि इफ यू फीड योरसेल्फ 3 times a day you are fed, and if you read 3 times a day you are wise। कितने लोग पढ़ते हैं? No one। इवन वी डोंट। मतलब हमारी हैबिट, मैं की आपको कह रहा हूँ ना कि आई बीन टू इस्लामाबाद। ये पिछले दिनों एक बड़ा अच्छा ई-कॉमर्स का नेटवर्क, बड़ा एक इवेंट था 2 दिन का। तो मेरे लिए, क्योंकि मैं ज़्यादातर सियालकोट में रहा हूँ, तो ऐसे इवेंट अटेंड करना वाज ऑलवेज अ ड्रीम कि यार मेरे सिटी में भी इस तरह की चीज़, हेल्दी एक्टिविटी हो। आप इस्लामाबाद कितने रहे हैं? यू टोल्ड अस के इस्लामाबाद में लोग आते हैं, लाइक लाइब्रेरीज भरी पड़ी हैं, ठीक है, दे डोंट केयर व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू, ठीक है, पीपल आर जस्ट स्टडी। और यहाँ पर जो एक लाइब्रेरी है, शायद आई थिंक मैं आई नेवर बीन टू दैट लाइब्रेरी। एक ऐप है, क्योंकि हम लोगों को तो स्टडी के लिए करना पड़ता है, रिसर्च के लिए, हम और PhD की, तो वो लाइब्रेरीज में होते हैं लोग। एक ऐप है events.in, हमारे सियालकोट में उसके ऊपर कोई इवेंट नहीं होता। अब इस्लामाबाद के इवेंट देखे होंगे, मैं जाता भी हूँ। तो ये थोड़ा सा, ये जो सारी बातें आप कह रहे हैं ना, बड़ी अच्छी बातें हैं और ये होनी चाहिए, लेकिन इसमें हमारे साथ जो पीछे हुआ है ना बैकग्राउंड पर, जब C++ पढ़ाई गई है, उसकी वजह से ना तो विजन सेट हुआ है कभी, ना कभी गोल सेट हुए हैं, ना कभी आगे सोचा कि करेंगे क्या। ठीक है, मैंने B.Com किया, क्यों 4 दोस्त कर रहे थे, मैंने MBA किया, क्यों 5 कर रहे थे, ठीक है, अपना कोई है ही नहीं, कहाँ जाना है। असल में कलेक्टिव जिसे कहते हैं कलेक्टरल डैमेज, ठीक है, ये वो है। वो देखें, उस्मान साहब को आप भी सेकंड कर ही देंगे इंशाल्लाह बात, अगर आप डिसएग्री करते हैं तो कोई मसला नहीं है। आप जूलियन से मिले, ही वाज अराउंड 2022 और 22 मुल्कों में घूमे हैं। उनको मैं कहता था कि अपनी मदर से बात करो, तो कहता था कि फ्रांस की गवर्नमेंट इज टेकिंग केयर ऑफ हर, ठीक है, मसला होगा तो हॉस्पिटल में कहीं और उनसे बात हो जाएगी। सही। तो ये विजन हमारा खराब है, हम खराब है, ठीक है, तो ये हमारी भी कहीं कहीं खामियां हैं, हम लोग ही सुधरना नहीं चाहते। सर मैं यहाँ एक बात कहूँ कि बड़े हम ज़्यादा बेहतर समझते हैं, लेकिन सर इकबाल ने मतलब आपको भी पता, मैंने कहा था तुम मुझे पढ़ी लिखी माए दो, मैं तुम्हें एक अच्छी कौन दूँगा। सर मैंने यहूदियों के बारे में पिछले दिन एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, जिसमें वो बता रहे थे कि जब हत्ता की औरत कंसीव करती है, उनके वो बच्चे की
से शुरू हो जाती है। तो उस मेरे औरत को पास मैं बुक्स पढ़ी नहीं है उससे। इसराइल में ऐसा होता है। यहूदियों के बारे में कि उनमें मतलब पहले से ही उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। जो यहूदी क्यों आज सारी दुनिया में उनकी हुक्मरानी है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग दुनिया में आने से पहले स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल। ऐसे सर मैं यहाँ पे ऐसा होता है कि वो लोग मैथ बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और जब बच्चा अपनी 10th क्लास में होता है उसको बोला जाता है कि तुमने अपनी उम्र के ये 10 साल और वो 9 महीने मैथ पढ़ा है और तुम उसको थोड़े से रुपीज़ देते हैं और जाओ इसको बढ़ा के लाओ, इसका बिजनेस करो। उनको पहले से सिखाया जाता है बिजनेस करना, उनको कभी भी जॉब करना सिखाया नहीं जाता, उनका गोल होता है बिजनेस करना। सर एक्चुअली एज बाय एज और जनरेशन वाइज जो है ना, हम लोगों ने अपने बच्चों में और हमने खुद भी हाइब्रिडिटी अपने नेचर में ले आए हैं। मतलब हम वेस्टर्न कल्चर्स को ज़्यादा हम कॉपी कर रहे हैं, उस तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम बच्चों को भी वही तालीम दे रहे हैं। हमें ज़्यादा हमें क्रिश्चियंस के बारे में बहुत ज़्यादा पता होगा, लेकिन अभी मुस्लिम्स और उनके बारे में और हमारी हिस्ट्री जो भी है उसके बारे में बिल्कुल इल्म ही नहीं है। इकबाल, हालांकि हमें पता है इकबाल जो है बहुत बड़े शायर रहे हैं, लेकिन उनके बारे में हमें पढ़ाया ही नहीं जाता इतना डिटेल के साथ। डेट ऑफ बर्थ भी याद होती है। सर हम पढ़ते हैं अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह लिटरेचर मैंने की है, तो इंग्लिश लिटरेचर की है, लेकिन उसी में हमें ये चीज़ें पढ़ाई गई हैं। अल्लामा इकबाल की तौसीफ रफ़त हमारे यहाँ पे बहुत बड़े शायर हैं, हालांकि किसी को पता भी नहीं है। तो फिर सर तो ये लोग हमें मतलब अभी सेकेंड ईयर तक ये हिसाब है कि रट्टा लगवाते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर जब मेरा था सब तब अंदाजा हुआ कि हाँ कुछ ये भी पढ़ाई है जो अमेरिका से पढ़े हैं। हाँ जी। इनसे पूछते हैं नहीं, ये अमेरिका से पढ़े हुए हैं, इनका बैचलर भी अमेरिका से है और मास्टर भी। आप किस तरह सेकंड करते हैं हमारी और उनकी क्वालिफिकेशन में? जो देखिए अमेरिका में 4 साल आप डिग्री लेने जाते हैं तो वो आपको फोर्स नहीं करते कि आपने ये सब्जेक्ट्स लेने हैं। बेशक मैंने भी कंप्यूटर साइंस ही पढ़ा हुआ वहाँ से, लेकिन वो आप वहाँ पे जाते हैं वो आपको ये नहीं कहते कि आपने ये कोर्सेज ले लें। ठीक है, उन्होंने आपको बता देना है कि आपने कंप्यूटर साइंस लेनी है, लेकिन आपने इसके अलावा 1/3 आपका जो डिग्री रिक्वायरमेंट्स है कि आपने सोशल साइंसेस में लेने हैं, और सोशल साइंसेस आपने चूज़ करना है। किसी ने इकोनॉमिक्स ले ली, किसी ने साइकोलॉजी ले ली, किसी ने सोशियोलॉजी ले ली, लेकिन वो रिक्वायरमेंट आपकी डिग्री वो नहीं देगी कि आपने सिर्फ कंप्यूटर साइंस पढ़ी है तो आपको डिग्री नहीं देगी। सारे एरिया टच, हाँ सारे एरियाज के आपकी बैकग्राउंड इसके अलावा भी होनी चाहिए। कंप्यूटर साइंस 1/3 आपका करिकुलम ये होगा, और वो भी आप कंप्यूटर साइंस में भी आपको चॉइस होगी, काफ़ी ज़्यादा होगी। चंद एक इंट्रोडक्टरी कोर्सेज होंगे जो आपको चाहिए, उसके अलावा आपको चॉइस वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा चॉइस मिलेगी। तो वो इंकरेज करते हैं कि लोग अपने इंटरेस्ट खुद डेवलप करें। हाँ। और अगर कोई चाहता है कि मेरे कंप्यूटर साइंस नहीं पसंद आई, 2 सेमेस्टर लो और दूसरे किसी और सब्जेक्ट में चले जाओ, तो वो हमेशा कोशिश करते हैं। और वो अमेरिका में बल्कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अगर कंप्यूटर साइंस या कोई भी सब्जेक्ट लेते हो सकता है 3 साल बाद आप जॉब स्विच कर जाते हो, लेकिन तब आपकी थोड़ी बहुत भी बैकग्राउंड होगी किसी और सब्जेक्ट में जा सके। तो हाँ, उनका ये काफ़ी माइंडसेट इस तरह का है। तो वेल राउंडेड एजुकेशन हो, और जहाँ भी कोई आगे जाके अपना कोई कैरियर भी चेंज करना चाहे, दूसरी चीज़ में जाना चाहे, वो उसको बड़ा इंकरेज करते हैं। लेकिन ये आई मस्ट से दैट कि इसको ऐड करना लाजमी है। नाउ इट्स द टाइम कि अगर अभी भी अगर मैं समझता हूँ 50 लोग हम यहाँ बैठे हैं ना, अगर फॉर एग्जांपल आज ये 50 के 50 लोग ही ऐड कर लेना अपनी लाइफ में, मेरे ख्याल से 50 मल्टीप्लाई बाय 2 तो लाजमी होगा। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग कहीं और चले गए जी एग्जैक्टली कि जब आप इस चीज़ से निकलें, ये जो टाइम मैनेजमेंट वाली चीज़ें हैं, और जब आप इवन यहाँ पे भी हों एंड यू हैव दिस मच ऑफ क्वालिफिकेशन, तो आप इतना ज़्यादा ब्रैग एंड बूस्ट मत करें। यू आर जस्ट सिंपल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एक्ट लाइक अ सिंपल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। मुझे तो सुहाव के पार तो नहीं निकले मेरे भी, लेकिन यू शुड बी अ वेरी गुड इंटेलिजेंट मुस्लिम। ठीक है, वो प्रेजेंट करता हूँ कभी कभी मैं चीज़ों के ऊपर। हम लोग यहाँ बात कर रहे थे, मैं दोबारा लेके आता हूँ चीज़ों के ऊपर कि टाइम मैनेजमेंट आपकी सर्वाइवल के ऊपर आना है। फिर उसके बाद हम लोगों ने फोकस मैनेजमेंट करना है कि मैंने अचीव क्या करना है मैक्स, और मुझे पता है कि आप लोग ये करेंगे, सोचेंगे। ये इतनी छोटी चीज़ नहीं है जो मैं आपको करवा के जा रहा हूँ,
इट्स अ लाइफ चेंजिंग गेम जो आज खेल रहे हैं हम लोग। फिर हम लोग स्टेबिलिटी मोड पे आते हैं कि यार मैंने 30 सालों में क्या अचीव करना है। आपने ये 2 साल 3 साल, आपका तो गोल होना सर कि मैंने 3 साल बाद शादी करनी है, होगी गोल आपका मीट हो गया फिर, तो ये तो फिर आपका इस जोन में आ जाएगा। ठीक है, आपका क्या गोल है? क्या आप आपको अगर इसमें डाला जाए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, तो आप क्या गोल रखेंगे? मेरा 10 साल बाद क्या गोल होना चाहिए मोटे होने के अलावा? सोचेंगे। आगे आते हैं हम लोग सेविंग्स के ऊपर। वो नॉर्मली मैं कर रहा हूँ कि आइदर आई एम डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट और आई एम एट अ क्लाइंट। मैंने क्या कहा सर? जी क्या कहा है मैंने? सेविंग्स वाली क्या बात की है कि मेरे पास जब मैं सर्वाइवल के लिए लड़ा था, सर्वाइवल से ऊपर मैंने आके अपना टाइम मैनेज किया। टाइम मैनेज करने के बाद मैंने अपना फोकस सीधा किया। उसके बाद मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर आया हूँ। ठीक है, अब मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जब मैंने देख लिया कि अब मेरा ये सेट हो गया, पहली दफा मैंने सोच लिया कि मैंने 1 महीने के अंदर अंदर क्या काम करना है। सोच लिया आपने, स्टेबिलिटी पे आ गए। अब आप सेविंग्स पे आ गए हैं। अब आपके पास डाटा आना शुरू होगा कि आप कितने घंटे काम कर रहे हैं, एक्चुअली प्रोडक्टिव आवर्स कितने हैं, अनप्रोडक्टिव आवर्स कितने हैं, कितने चार्ज आवर्स आप काम कर रहे होते हैं, कितने नॉन चार्ज आवर्स काम कर रहे होते हैं। आप इसको आसानी से समझ लें। या तो मैं किसी क्लाइंट को अपना टाइम वो चार्ज कर रहा हूँ, या तो अगर मैं घर बैठा हूँ या बैठी हुई हूँ तो मुझे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वो टाइम वही इस्तेमाल करना चाहिए। फालतू टाइम मुझे मिल गया तो मैं गेम खेलना शुरू हो जाऊँ या चैटिंग करना शुरू हो जाऊँ 9 to 5 में। आइदर यू आर इन्वेस्टिंग और आइदर यू आर चार्जिंग। सर क्या कहा मैंने? सही शब्दों में समझाएं मुझे। सर आपने कहा कि जैसे कि हमारा 9 to 5 टाइम है, अगर उसमें हम फ्री हैं, नहीं, जब आपका टाइम मैनेजमेंट भी हो जाए, फोकस मैनेजमेंट भी हो जाए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी हो जाए, तो तब आपके पास सेविंग्स वाला टाइम आ जाएगा कि आपको ये लग गया कि मैंने हर चीज एक तरीके से रखी हुई है, मैं कर लूंगा इंशाल्लाह, लेकिन मेरे पास थोड़ा सा टाइम रह गया इसके अंदर ही मैंने काम एफिशिएंटली मुकम्मल कर लिया, मैं सीधा हो गया हूँ, अब मैं ठीक हो जाऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये फरमान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि मोमिन का हर आने वाला दिन पिछले दिन से सिंपल टाइम मैनेजमेंट की समरी है। तो फिर आपके पास जो सेविंग आ जाएंगी, आइदर यू आर चार्जिंग टू द क्लाइंट जो उनका काम कर रहे हैं आप, और यू आर इन्वेस्टिंग ऑन योर सेल्फ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप कर रहे हैं। आप अमेजोन पे जाके कह रहे हैं, देख रहे हैं प्रोडक्ट कौन कौन सी नहीं है, कौन कौन से इन है, वही ज्यादा चीजें इनेबलर्स वाले ही आपको इंशाल्लाह बताएंगे, वो बताते भी हैं आपको, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन तो मेरे पास भी है। ठीक है, हम लोग सेविंग्स पे चले हैं। सेविंग्स में क्या है? सेल्फ मैनेजमेंट है। जब आप फोकस मैनेजमेंट करके, टाइम मैनेजमेंट, फोकस मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फिर आप ये कहते हैं फरवरी के पहले वीक में मैंने कौन से अचीव कर रहे हैं, वो फरवरी के दूसरे वीक में, तीसरे वीक में, चौथे वीक में, 4 वीक होते हैं सर फरवरी में, पहला चल रहा है ना अभी। ठीक है, तो आपने क्या किया कि इसको इतना नीचे ले आए हैं कि उन्हीं गोल्स को, ये जो सारी चीजें मैं शो कर रहा हूँ ना, ये 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल से मैंने उठाई है ये चीजें। उनका तो और होता है ना गोल्स, हमारे तो इस तरह के गोल होने चाहिए ना, थोड़े से अपने लिए हमने बोल्ड कर दिए हैं। तो हमने क्या सीखा है, देखें, टाइम मैनेजमेंट सबसे पहले आपको करनी पड़ती है, ये आप करते जाए, रोज करते जाए, आज से शुरू करें। आगे हम लोग फोकस मैनेजमेंट करेंगे, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। उसके बाद हम लोग आते हैं कि वो जिंदगी तो 30 साल की है मेरे पास, अभी इफेक्टिवली मेरे पास 30 साल हैं वो काम करने के लिए, मैंने उसमें क्या चीज करना है। उसके बाद हम लोग आते हैं कि अच्छा जी चलो, ये तो मैं 1 महीने पे भी आ गया हूँ, ये इस पे 1 महीने पे आ गया हूँ अब मैं, तो अब मैं इस तरह करता हूँ कि मैं 1 महीने को 4 वीक्स में कर देता हूँ कि इन 4 वीक्स के मेरे टारगेट क्या हैं। क्या समझ आइए आपको इस अपने काम करने की तकलीफ नहीं लगती। कौन सा काम करते हैं? ये जो आपने बताया कि पहले आप टाइम मैनेजमेंट, आप क्या करते हैं वैसे बंदे? स्टडी भी करते जी? इंटरमीडिएट जॉब के लिए
अभी व्हाट डू यू डू फॉर योर लिविंग? सर ये स्टडी हो रही है उनकी। ये भी सबसे बड़ी ऐसी है अभी तो पूरी दुनिया में। लोग पैसे कमाते हैं और अपने लिए खुद पढ़ते हैं। वो जूलियन को घर में लेके गया, यू स्टिल लिविंग विद योर पेरेंट्स? मैं क्या पुत्र, वो बिजली का बिल थे सारी चीजें वो दिन है अच्छा लग्जरी पाकिस्तान। तो इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है दुनिया में भाई। आप लोग 18 साल के हैं, आपको खुद अर्न करना है, खुद आपको रात को रो के सोना है और डिटरमिन करना है आई विल डू दैट। आई वॉज 138 kg, यू नो। और मैं आया, खान साहब को मैं देखा, इमरान खान साहब को इतनी एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा सब करते करते आई केम टू 88 kg। तो घर में अभी मुझे पूछती है तो देसी घ्यो का पराठा नहीं खाता, बीमार जे नहीं, तुमको बीमारी नहीं लगी? मैं कहा फिटनेस से जीव किया, तुझे कहते बीमारी लगी है। कहने तू नहीं सुना, मैं तू उसी तरह ही सही नहीं देखा। अभी वापस आ गया बस। तो ये तो हालात है। डिटर्मिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ। आई हैव स्क्रीन्ड अ लॉट फॉर लॉटिंग। आप एक्सरसाइज करते हैं, जब आप लूज करते हैं वेट, तो आई हैव गॉन थ्रू अ वेरी पेनफुल प्रोसेस। वेट लूज करना बहुत मुश्किल था, लेकिन थ्रू प्लानिंग निकल जाता है। हम लोग अभी सिर्फ दुनिया की बात कर रहे हैं, हमने अभी दीन की कोई बात नहीं की। वर्क एथिक्स पे हमने आना है इंशाल्लाह। मैं इसको भी वाइंड अप करता हूँ, फिर असर की नमाज भी हम लोगों ने पढ़नी है। अब आप आ चुके हैं ग्रोथ की स्टेज पर, जब आप लड़ के आ जाएंगे तो दिस इज द वे आई हैव शोन टू यू कि जी आप ग्रोथ में क्या करेंगे। अब आप अच्छा 4th वीक ऑफ फरवरी आ गया, जनवरी आ गया। देखो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी इसको समझा जाए कि आप फरवरी के पहले वीक में हैं। अभी मंडे वेडनेसडे, अभी वो वीक में तो 7 दिन होते हैं ना भाई, ऐसे ही। तो वीक पे आ गए थे हम लोग, पहले पूरी लाइफ पे आए, फिर मैम किस पे आए हम लोग? आप बताएं क्या बात? पहले हम लोग फोकस मैनेजमेंट पे थे कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। फिर किस पे आए हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे फिर आए, जो 30 साल वाली जिंदगी थी। फिर हम लोग वीक्स पे आ गए, सेल्फ मैनेजमेंट पे। अब लीडर कि आई एम द लीडर ऑफ माई डेज, मैं इनको लीड करूंगा इंशाल्लाह, या लीड करूंगा मैं इंशाल्लाह। सर आपको समझ आ रही? जी थोड़ी बहुत आ रही। बूढ़े होने का यही नुकसान है, जवान लोग सीख लेते हैं ना, इनके तो इनसे बात करना मुझे क्यों मजा आता है कि दे हैव ड्रीम्स। कहीं कहीं इनका प्रैक्टिस हमारी प्रैक्टिस और थ्योरी कहीं मैच कर गई ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी को हिदायत मिल गई, किसी एक को भी, तो सुर्ख ऊंट सबसे महंगे होते हैं, वो उसके बराबर है उसकी। तो डोंट कॉज डिस्ट्रक्शन इन समबडीज लाइफ। अच्छा वो भी हम लोग बात करेंगे। हम लोग अभी दानी साहब थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करेंगे काइंडली, जी लीडरशिप मैनेजमेंट को। इसको थोड़ा सा एक और मैं काम इसके ऊपर भी काम करते हैं, फिर मैं दिखाता हूँ इसका एडवांस लेवल क्या है। जी कि आपने मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को, सैटरडे को, संडे को करना क्या है। मेरा ख्याल है कि संडे को ऑफ नहीं लेना चाहिए। आप लोगों के लेवल पे हम लोग ले लें, हम लोग तो हल जाते हैं ना सर, हम लोग सारा वीक में, है ना। तो हम लोग, मैं तो बिल्कुल हर चीज से कट जाता हूँ। बोले तो फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन बिल्कुल करीब नहीं आते हैं मोबाइल फोनों के और ईमेल से। तो हमारा तो फोन कम हो जाता, थोड़ी देर बाद में देखने नहीं जाता, वाईफाई बंद हो जाता है, हमारी तो दवाई फिर जाती है पूरे घर में। पीटीसीएल को वो गालियां और जॉन को और मोबाइल को, मोबाइल को कि ये दवाई फिर गई, इन्होंने सारा बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन चूंकि यू हैव टू कनेक्ट योरसेल्फ ऑल द टाइम, ऑलमोस्ट ये सब लोग काम कर रहे होते हैं, तो इन आप लोगों की तो जॉब स्टेक के ऊपर है। तो गलत कनेक्शन आपके पास आ गया किसी भी इंटरनेट कंपनी का, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी सर्वाइव करना। तो आपके लिए तो दूसरा क्लाइंट वो देखेगा झूठ बोल रहा है बंदा। ऐसे इंटरनेट तो बेसिक चीज है ना। जीपी पायलट साहब ये क्या है? आपका जहाज यहाँ लैंड कर गया ग्रोथ वाली साइड पे,
मैम आप बताएं आपने क्या सीखा? ये क्या है? सर जब तुम लोग सक्सेस मतलब अपना आप कैस्केड कर रहे हैं अपने वो उसको बाइफरकेट कर रहे हैं सारे गोल्स को, करते 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 हम लोग दिनों में ले आएंगे कि मेरे दिन जाया ना करें, ठीक है? हाउ यू स्पेंड योर आवर्स इज ऑफ कोर्स यू विल स्पेंड योर लाइफ आफ्टरवर्ड्स। अगर आप अभी सीरियस नहीं है तो यू विल पे बैक थ्रू नोज। आप दुनिया का वजन नहीं उठा सकते सर, they are so cruel. I had seen the faces. और मैंने बड़ी बड़ी चीजें भुगती हुई हैं। आप इंजॉय करेंगे ना फ्रेंड, इसमें क्या? बेइज्जती से कोई मरा तो नहीं कोई यार। तो बीइंग योर ओन बॉस इज ऑलमोस्ट अ सुसाइड। तो ये आप लोगों ने खुद ही मैनेज करनी है चीजें। ये आपके अंदर ये सारी चीजें आ गई ना जिस दिन आपने क्वालिटी अपने अंदर ले आई, ये सारी चीजें लीडरशिप मैनेजमेंट है, सेल्फ मैनेजमेंट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, फोकस मैनेजमेंट है, ये सारी चीजें अपने आप अंदर ले आएंगे तो आप सबसे महंगा क्या होता है सोने के अलावा? डायमंड, टाइटेनियम नहीं, आपको अपने जेवर का ही पता, जो टाइटेनियम सबसे महंगा होता है। तो आप गोल्ड या जो चीज होती है ऑर्नामेंट्स वगैरह वो कहीं जमीन पे पड़े मिल जाते हैं आपको? नहीं, कहाँ से मिलते हैं? सोना ढूंढने के लिए आपको बहुत खुदाई करनी पड़ती है, माइनिंग करनी पड़ती है। अनलेस कोई बंदा खरगोश ना हो, वो तो पहुंच जाएगा ना माइनिंग वहां से, पता नहीं वो पहुंचता उसके इतने पाव इतने स्ट्रांग हो या नहीं। तो जब सोना वगैरह और ये सारी चीजें जो अच्छी चीजें हैं, जो दिल को अच्छी लगती हैं चीजें, खवातीन को तो सोना वैसे पसंद होता है, तो वो इतनी मुश्किल से मिल रही है कि लाइफ के गोल कैसे आपको आराम से मिल जाएंगे। आपको खुश होना चाहिए कि आप पैसे कमा रहे हैं, आपको कोई चीज आती है। अगर आप कम कमा रहे हैं तो इसका मतलब आपको ज्यादा चीजें सीखनी है, आप ज्यादा पैसे कमा सकेंगे इंशाल्लाह। मुझे याद है आज से 5 साल पहले सर मेरा इंटरव्यू हुआ महर गारमेंट्स में, तो उन्होंने मुझे कहा कि हाउ मच यू वर्क, मैंने कहा 3 लाख रुपीज। उन्होंने कहा अगर पर आवर बनाए तो मैंने कहा 3000 रुपीज। उन्होंने कहा हाउ कम, मैंने कहा आप जो काम करवाना चाहते हैं दिस कॉस्ट लाइक दिस, मैं तो इससे काम पे काम नहीं करूँ।